समेत तुरंता आन्यो भवन समेत तुरंता हरिलट रूप जयौ हनुमंता आन्यो भवन समेत तुरंता। इस समय वैद्यराज जी सो रहे हैं। अगर इनको जगाऊंगा तो लंका को पता चल जाएगा, इसलिए इनको भवन समेत ही ले जाना होगा। वैद्यराज जी अपने भवन से बाहर आइए, इस समय आप रामादल में हैं। चलिए। राम पदार बिल्द सिर नायौ आई सुखे आज मैं वैद्यराज जी देख रहे हो और रामा दल में हो तुम। हमने तुम्हें बुलवाया है। आज हमारे भाई के प्राण संकट में पड़े हुए हैं। आप कोई उपचार कर दे मेरे भाई का, जिससे मेरे भाई का ये दुख दूर हो जाए। तुम कह रहे हो राम मेरे भाई का उपचार कर दो। पहली बात तो आपने मुझे लंका से यहां बुलवाया और मैं वैद्य तो उस दशानन का हूं। आपके भाई का उपचार कैसे कर सकता हूं? मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं होगा अनुचित, तो बैरी के यहाँ आराम करूं। हे राम, जिसमें प्रतीक्षणा बुराई है वह काम किया जाए। हे राम, आज्ञा देते हो तो इस समय अधर्म किया जाए। यदि आप आज्ञा दे रहे हो। नहीं वैद्यराज जी, अधर्म करने की आज्ञा मैं कैसे दे सकता हूं, क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मेरी जानकी का भी हरण हो गया, फिर भी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज मेरा भाई मुझे छोड़ करके जा रहा है तो ये भी चला जाए। मैं तो अपने धर्म की रक्षा करूंगा। आपका भी धर्म नष्ट हो रहा है तो आप मेरे भाई का उपचार न करें, मर जाने दें आप मेरे भाई लक्ष्मण को। अपने धर्म की रक्षा आप भी करें। जिस धर्म है तू निज राज गया, मेरे पिता देव का मरण हुआ। जिस धर्म है तो निज भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। हो से धर्म सत्य पर मेरा भाई भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, ये धर्म नहीं जाने पाए। चले जाएं, आप वापस लंका की ओर चले जाएं। वैद्यराज जी न करें उपचार मेरे भाई लक्ष्मण का। हे करुणा निधान, हे करुणा के सागर, हे दया के निधान, आप तो बड़े दयालु हैं। आज कह रहे हैं मर जाने दो मेरे भाई को, आप उपचार ना करें। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था मेरे महाप्रभु, लेकिन आज तो सचमुच बहुत दयाल हैं। दीनानाथ, आज मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, मैं आपके भाई का उपचार अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। मैं देख पा रहा हूं इस समय भैया लक्ष्मण को वीर घातने का प्रयोग किया गया है, जिस
जिसमें दिन निकलते ही भैया अपने प्राणों को त्यज देंगे। और मेरे पास में ऐसी कोई सी औषधि नहीं है जो भैया के प्राण रोक सके, लेकिन उपाय तो है, लेकिन बड़ा कठिन है। रात ही रात में यदि बूटी को लाया जाए तो भैया के प्राण बच सकते हैं। मेरे महाप्रभु, कोई सेना में ऐसा वीर हो जो इस बूटी को ला सके। मेरे महाप्रभु, एक दौड़ागिर नाम का पर्वत है, उसमें ये बूटी मिलेगी, संजीवनी बूटी। तात हनुमान, अब केवल तुम्हारे द्वारा ही मेरे भाई के प्राणों की रक्षा हो सकती है। तुम चले जाओ और बूटी को शीघ्र ही मेरे पास में ले आओ। हे महाप्रभु, मेरा तो जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है नाथ। जिस क्षण भी आप मुझे कोई सेवा का कार्य सौंपते हैं वो मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली समय हुआ करता है। महाप्रभु, जड़ी बूटी की तो बात बड़ी छोटी है। अगर नाथ कह दें तो वैद्य अश्विनी कुमार को ले आऊं मैं। अगर नाथ कह दें तो जाऊं पाताल तोड़ अमृत कलश कुंड उठा लाऊं मैं। अगर नाथ कह दें तो इस चंद्रमा को तोड़ चंद्रोदय खिलाऊं मैं। अगर नाथ कह दें तो अपने तन को छोड़ लक्ष्मण के तन में प्रविष्ट हो जाऊं मैं। महाप्रभु, जड़ी बूटी की तो बात बड़ी छोटी है। अरे वो भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, आएगी जड़ी समय पर ही, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। जिस पर प्रभु कृपा आपकी है वह लता सूख ना पाएगी। सूरज उगने से पहले ही वो जड़ी यहां आ जाएगी। वैद्यराज जी बतलाएं उसका रंग रूप किस तौर हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। मेरे लिए उस जड़ी बूटी की पहचान क्या होगी? हे तात हनुमान, इतना साहस रखते हो तो सुनो। यहां से चलकर एक उत्तर दिशा में डोणागिर नाम का पर्वत पड़ेगा, जिसमें 4 जड़ी बूटियां ऐसे मिलेंगी आपको। विशल्यकारणी, स्वर्णकारणी, संधानी, मृत संजीवनी। इस समय हमें मृत संजीवनी की आवश्यकता है, लेकिन रात ही रात में जाओ और उस संजीवनी को ले आओ। और वो ऐसे आपको मिलने वाली नहीं है। वहां जाकर पर्वतों के देवताओं से विनती करना। जब आपकी विनती से वो प्रफुल्लित हो जाएंगे तब आपको वो बूटी मिलेगी। उसकी पहचान क्या होगी? मैं कैसे पहचानूंगा कि उसकी पहचान ये होगी, उसका अद्भुत प्रकाश होगा और वो चमकती रहती है। ज्वाला की तरह प्रकाश वाली जड़ी ही मृत संजीवनी बूटी होगी। जैसी आज्ञा वैद्यराज जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम चरण सरसिजुर राखी, चला प्रभंजन सुत बल बाकी। ओ है समय मुश्किल से आनी, और जाने के लिए वीर हनुमत शीघ्र जाओ बूटी लाने के लिए। वीर हनुमत शीघ्र जाओ बूटी लाने के लिए। हनुमान जी महाराज द्रोणागिर पर्वत की ओर चल दिए बूटी लाने के लिए।